नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान चिकित्सा विभाग जो फर्जी नर्सिंग स्टाफ लगाने का मामला था, यानी कि फर्जी तरीके से जो एक तरीके से ठेकेदार था, प्लेसमेंट एजेंसी थी, उसको ठेका दिया गया और एक तरीके से पैसे दे करके लगाए गए स्टाफ को अब यहाँ पर गंभीरता से लिया गया है। और JK लोन अस्पताल में जो लगाए गए थे नर्सिंग कर्मी, उनको लेकर के उच्च अधिकारियों ने जवाब मांग लिया है और एक्शन की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट आपको बताते हैं और देख सकते हैं दोस्तों आज के दैनिक भास्कर की जानकारी। JK लोन नर्सिंग कर्मियों को लगाने के मामले में जवाब मांगा गया है। एक ही टेंडर को बढ़ाकर 5 बार नर्सिंग कर्मी लगाए गए थे और पैसों के बल पर ये पूरा का पूरा गेम जो था इसको अंजाम दिया गया था। यानी कि एक ही टेंडर्स को 5 बार बढ़ाने का तात्पर्य ये है कि मिली भगत तो ज़रूर थी इसमें। संभवतः जो ठेकेदार था उसने भी पैसे दिए होंगे, या फिर दोस्तों जो नर्सिंग कर्मी लगाए जा रहे थे उनसे भी पैसा लेने की जो खबरें हैं वो सामने आई है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो 5 बार नर्सिंग कर्मी लगाए गए थे उसके मामले में चिकित्सा विभाग और SMS अस्पताल प्रशासन ने JK लोन अस्पताल प्रशासन से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। यानी कि चिकित्सा विभाग और SMS जो अस्पताल प्रशासन है उसने JK लोन से पूछ लिया कि भाई बताइए 3 दिन के अंदर क्या कुछ ये मामला है। मालूम हो कि दैनिक भास्कर ने इसमें ये तरीके से मामला उठाया था और इसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। JK लोन में 1 अप्रैल 2022 को 6 नर्स ग्रेड द्वितीय का टेंडर निकाला और उसके बाद इसी के मार्फत मैसर सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज चंडीगढ़ को लगातार 4 बार भर्ती करने के लिए अनुमति दी जाती रही, जो कि कानूनन गलत थी। नियमों के तहत भर्ती करने के लिए 2 बार से टेंडर किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और फिर गली निकालकर इस फर्म को पुराने टेंडर के आधार पर ही अनुमति देते रहे। लगातार 4-5 बार ऐसा किया गया। संविदा पर लगने वाले कर्मियों को बोनस अंक मिलेंगे, ऐसे में पर संविदा पर लगने के लिए भी मारामारी जारी है। तो लगातार आप लोग को पता है कि PPP मॉडल हो या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें हों, यानी कि सरकार अगर आप खुद के स्तर पर भर्ती करती है तो वो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरीके से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी एक ही बात है, इनके आधार पर जब लगाया जाता है तो ये जो लोग क्या करते हैं, ठेकेदार लोग या प्लेसमेंट एजेंसी वाले लोग जो नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं उनसे ही पैसा ऐंठ लेते हैं 30,000, 40,000, 50,000। और ये जो JK लोन में जो स्टाफ भर्ती किया गया ये ऐसे वक्त पर किया गया था, उस टाइम पे कोविड हेल्थ असिस्टेंट को हटा दिया गया था और उसके बाद काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने इसमें पैसा देने की बात भी कही। हालांकि सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हमने दिया पैसा, लेकिन इस तरीके की खबरें ज़रूर आई हैं कि कुछ ने पैसा ज़रूर दिया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट मांगी गई है और उच्च अधिकारियों को यहाँ पर दिया जाएगा, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी। अब उच्च अधिकारी इसमें क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है और जो नर्सिंग कर्मी लगाए गए थे उनके मामले में भी यहाँ पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरी खबर थी साथियों। इससे पहले 25 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि 6 पदों पर नर्सिंग कर्मी के लिए पहला टेंडर जारी किया गया था और उसके बाद उसी टेंडर से 192 लोग लगा दिए गए और भी ज़्यादा लगा देते अगर ये मामला उजागर नहीं होता तो। देख तो 5 बार जो है इन्होंने इस टेंडर को बढ़ाया, जबकि नियमों के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाया जा सकता था। और ये जो टेंडर्स था, ये जो ठेकेदार था ये सनी यादव था और मैसर्स सिक्योरिटी गार्ड एंड सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज चंडीगढ़ की कंपनी को ठेका दिया गया था। इनको राजस्थान में तो ठेकेदार भी नहीं मिले। आप लोग देख सकते हैं एक्ट और उल्लंघन का इन्होंने उल्लंघन किया था एक्ट का। ठीक है, तो अब उच्च अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। संभवतः जो टेंडर है फर्म है वो तो निश्चित तौर पर ब्लैक लिस्टेड इनको कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे फर्म इस तरीके से आगे भी कुछ करने जाएगी। ठीक है, और जो लगे हुए कर्मचारी हों, सब नर्सिंग स्टाफ, उसको लेकर के भी दोस्तों स्थिति जब साफ होगी कि इस पर एक्शन क्या लिया जाता है। फिलहाल ये मान सकते हैं कि आगे फिर ये जो है JK लोन में इस तरीके के टेंडर्स ना निकाले जाएं तो फिर पूरी पारदर्शिता बरसीदा ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल इसमें बड़ा अपडेट ये है कि उच्च अधिकारियों को मामला संज्ञान में है। SMS अस्पताल प्रशासन के अंडर में JK लोन आता तो उन्होंने अब यहाँ JK लोन से मांग ली है क्या रिपोर्ट कि बताओ क्या कुछ मसला है। अब वो रिपोर्ट देखने के बाद क्या कुछ होगा वो समय बताएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। सब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।